समंदर में एक ऐसी जंग चल रही है जो अक्सर मीडिया की हेडलाइंस में ना ही आती। ये जंग न तेल के लिए है न जमीन के लिए, बल्कि एक ऐसे मखलूक के लिए है जो इंसानियों की लालच का सबसे बड़ा निशाना बन चुकी है, वेल्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हेल वॉर्स के बारे में, एक ग्लोबल स्ट्रगल जो एनवायरनमेंट, साइंस, पॉलिटिक्स और इंसानी एथिक्स के दरमियान गिरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हेल्स यानी कि वेशत अंगेज समुद्री जीव दुनिया के सबसे बड़े मैमल्स हैं। ये सिर्फ साइज में ही बड़े नहीं, बल्कि इनका रोल हमारे इकोसिस्टम में भी इंतहाई अहम है। व्हेल्स जब समंदर के गहराइयों में घास और छोटी मछलियां खाती हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स को सरफेस तक लाती हैं, जिसे व्हेल पंप कहते हैं। ये प्रोसेस ओशन को फर्टाइल बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड के खिलाफ एक नेचुरल शील्ड का काम करता है। लेकिन ये क्रीचर्स अब खतरे में हैं। क्यों? सिर्फ एक वजह, इंसानी लालच। वॉलिंग यानी कि व्हेल्स का शिकार करने का सिलसिला 9th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, तो जब नॉर्वे और जापान के लोग इनके गोश्त और तेल के लिए इनका शिकार करते थे। 20th सेंचुरी तक वॉलिंग एक मैसिव इंडस्ट्री बन चुकी थी और लगभग 3 मिलियन व्हेल्स को मार दिया गया। व्हेल ऑयल यूज होता था लैंप्स में, सोप्स में और कॉस्मेटिक्स में। एक वक्त था जब व्हेल्स को मारना सिविलाइज्ड और प्रॉफिटेबल एक्ट समझा जाता था। लेकिन 1986 में न्यूजीलैंड कमीशन YWC ने वॉलिंग पर एक मोरेटोरियम यानी टेम्पररी बैन लगा दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। बन के बावजूद कुछ कंट्रीज ने वॉलिंग कंटिन्यू रखा, जैसे कि जापान, नॉर्वे और आइसलैंड। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म जापान को मिला, क्योंकि वो साइंटिफिक रिसर्च के लेबल के नीचे वॉलिंग करते हैं। जापान के मुताबिक वो व्हेल्स को साइंटिफिक पर्पसेस के लिए मारते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि उनका गोश्त जापानीज मार्केट्स में ओपनली सेल होता है। इस एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट हुई, सी शेपर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी। पॉल वॉटसन की लीड में सी शेपर्ड ने व्हेलिंग शिप्स का फिजिकली पीछा किया, उन पर पेंट बॉम्ब्स फेंके, उनका रास्ता रोका और मीडिया का रुख अपनी तरफ मोड़ दिया। एक अमेरिकन टीवी सीरीज भी बनी जिसका नाम द व्हेल वॉर्स। ये शो 2008 में स्टार्ट हुआ और लोगों को पहली दफा पता चला कि व्हेल हंटिंग कैसे होती है और एक्टिविस्ट्स किस तरह उसका मुकाबला करते हैं। सी शेपर्ड के लोग आर्म नहीं होते, लेकिन उनकी टैक्टिक्स डायरिंग और कभी कभी डेंजरस होती हैं। उनका मिशन सिंपल होता है, व्हेल्स को बचाना, लेकिन इस मिशन में उन्हें लीगल ट्रबल्स, डिप्लोमेटिक इश्यूज और लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है। 2019 में जापान ने IWC से ऑफिशियली विथड्रॉ कर लिया। अब वो ओपनली कमर्शियल व्हेलिंग करते हैं अपने वाटर्स में। इसका मतलब यह है कि उन पर कोई इंटरनेशनल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगती। एनवायरमेंटलिस्ट्स के लिए यह एक बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन सी शेपर्ड और बाकी NGOs ने फाइट छोड़ने से इनकार कर दिया। आज भी कुछ व्हेल स्पीशीज एंडेंजर्ड हैं, जैसे ब्लू व्हेल और नॉर्थ अटलांटिक राइट व्हेल। क्लाइमेट चेंज, प्लास्टिक पोल्यूशन और शिपिंग लेन्स इनके लिए और भी थ्रेट्स बन चुके हैं। साइंस के मुताबिक व्हेल्स के बगैर हमारा ओशन इकोसिस्टम कोलैप्स कर सकता है। ये फाइट सिर्फ व्हेल्स के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के सर्वाइवल के लिए भी है। वक्त आ गया है कि हम सोचें, क्या हम सिर्फ अपनी जरूरतें पूरा करने के लिए किसी भी मखलूक का सफाया कर दें, या हम नेचर के साथ मिलकर सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ बढ़ें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस और बने तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपना राय कमेंट्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुद ख्याल रखिएगा और नेचर का भी।